ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी शरण बंधुओं को शरणों शरणार्थी। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सृष्टिकर्ता परमात्मा लिंगदेव को और लिंगायत धर्म संस्थापक धर्म गुरु गुरु बसवेश्वर जी को मेरे हृदय मंदिर में नमन करते हुए प्रवचन पितामह लिंगैक्य महाजगत गुरु परम पूज्य लिंगानंद स्वामी जी को और परम पूज्य लिंगैक्य डॉक्टर माते महादेवी माताजी को मेरे हृदय मंदिर में नमन करते हुए मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य माते डॉक्टर गंगा देवी जी को नमन करते हुए बसवादी शरणों को और इस जगत के सभी दार्शनिकों को मेरे हृदय कमल में नमन करते हुए यह लिंगायत सेवा संघ की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजन करे, ये सभी कार्यकर्ता गणों को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो जिनके श्रम इसके अंदर है, सभी को मेरे ओर से सभी शरण बंधुओं को शरणों शरणार्थी। शरण बंधुओं, आज मैं फर्स्ट कायक योगी वीर गणाचारी मडिवाड़ माची देव जी का जयंती है और मेरी ओर से सभी शरण बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शरण बंधुओं को वीर गणाचारी मडिवाड़ माची देव की जयंती का शुभाशय बोलते हुए आज का जो जगन्माता अक्का महादेवी जयंती और विश्वगुरु बसवेश्वर जयंती के निमित्त ये जो कार्यक्रम आयोजन किए, सभी शरण बंधुओं को शरण शरणार्थी। मैं कार्यक्रम के प्रथम में अक्का महादेवी का एक वचन के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा।
शरणो शरणार्थी शरण बंधु हो, जगन माता अक्का महादेवी के बारे में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दो शब्द कहना चाहूँगा। कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले शिकारीपुर तालुका उड़तड़ी ग्राम में अक्का महादेवी का जन्म हुआ। माता सुमति, पिता निर्मल शेट्टी के उदर में जन्म लेके बाल्य से ही अध्यात्म के लिए बहुत एक वलव था उनके अंदर। कोई महात्मा अगर कोई गांव में आ गए, कोई साधु संत गांव में आ गए, उनका सेवा करना बहुत ही उनका बाल्य से उनका एक प्रेरणा था कि आगे उनका, मेरे को थोड़ा हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर भी मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अक्का महादेवी का जो कौशिक राजा था, अक्का महादेवी जैसा बड़ा हो गए, बाद में कौशिक राजा था। कौशिक राजा अक्का महादेवी को देख के उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। तो अक्का महादेवी का इस लौकिक पुरुषों से कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं था उनको। उन्होंने भगवान को पति मानते हुए थे। शादी का बंधन से, इस संसार का झंझट से दूर रहना चाहते थे। बहुत सुंदर थे, इसलिए कौशिक राजा ने प्रस्ताव रखता तो उन्होंने मना कर देते। मना करने के बाद में भी बहुत तकलीफ देता है, टार्चर दे के उनका माता पिता को बंधन करके शादी करने का, बहुत जबरदस्ती से शादी कर लेता है। उसके बाद में अक्का महादेवी जी बोलते, मैं शादी करूंगी तुमसे, मेरा जो कंडीशन है, मेरा शरणों का स्वागत करने से, मेरे लिंगा पूजा करने में, मैं समाज का जो सेवा करने में, उसे तुम बाधा मत करना। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं शादी करूंगा। तो उस कौशिक राजा ने सोचता है, ठीक है, कितना दिन चलेगा इनका, देखेंगे। उस शर्त को मान के, उस कंडीशन को मान के उनसे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में 24 तास 24 आवर्स पूजा, प्रार्थना, अनुभव गोष्ठी, धर्म चिंतना, परमात्मा का ध्यान में लीन रहते अक्का महादेवी। कौशिक राजा ने देखता, उससे बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन क्या है, वो अक्का महादेवी जी को जबरदस्ती करने के लिए आ जाता है। तो उस जबरदस्ती के वो समय में अक्का महादेवी जी बोलते, तेरे को तो शरीर चाहिए ना, ले ले इस शरीर को, बोल के अपने ऊपर का वस्त्र निकाल के दिगंबर हो जाते। दिगंबर होने के बाद में कौशिक राजा देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसी क्षण से अक्का महादेवी उस राज्य से निर्गमन होके बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर निकलने के बाद में उन्हें इस समाज में इतना संकट झेलना पड़ता है। वहां से कल्याण की ओर निर्गमन होते अक्का महादेवी जी। कल्याण की ओर निर्गमन होने के बाद कोई पूछते उनको जाने के टाइम पे, अगर तुम्हें भूख लगा, प्यास लगा तो क्या है, तो बोलते ಹಸಿವಾದಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನಗಳುಂಟು ತ್ರಸೆಯಾದಡೆ
ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ आत्म संगातक के नीयन गुंटू। अगर भूख लगता है तो किसी के घर में मांग के खा लेंगे, प्यास लगता है तो कोई बोड़ी नदी मिल जाएगा। आत्म संगात के अगर कोई मेरे साथ में नहीं है तो उन्होंने बोलते चिन्ह मल्लिकार्जुन आत्मा संगात के तू मेरे साथ में है। शयन के हाल देगलगुंटू, अगर रहने के लिए कोई पुराना सड़ा पड़ा मंदिर कुछ भी मिलता है, मेरे को भगवान का जो प्राप्त करना है तो मैं कल्याण की ओर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारे उनको कष्ट झेलना पड़ता है। अक्का महादेवी जी ने एक वचन बोलते, वो भी वचन मैं इस माध्यम से गा के बताऊंगा। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ದಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆತೊರೆಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ತಾಳದೆ समाधानियागिरಬೇಕು। वो वचन मैं गा के बताऊंगा, उस बाद में थोड़ा विस्तार करूंगा। शरण बंधुओं, जगन माता अक्का महादेवी जी ने कहते हैं, जंगल में घर बनाने के बाद में क्रूर प्राणियों से नहीं डरना चाहिए। समुद्र के तट के ऊपर घर बनाने के बाद में
लहरों से डरना नहीं चाहिए, और मार्केट मतलब संते में घर बनाने के बाद में शब्द को नहीं डरना चाहिए। चन्नमल्लिकार्जुन देवा इस जगत में, इस पृथ्वी में, इस दुनिया में जन्म लेने के बाद में स्तुति निंदे पर विरोध, बहुत लोग अच्छे बोलते हैं, बहुत लोग बुरा बोलते हैं, कोई कैसा बोलता कोई कैसा बोलता, उसके लिए हमारा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस चीज के लिए हम कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अक्का महादेवी जी का बहुत ही सुंदर सा वचन बता दिया। इसके बाद में अक्का महादेवी जी ने कल्याण की ओर प्रस्थान करके कल्याण के महाद्वार में बंदवरा ओणी में आते हैं। आने के बाद बसवन्ना जी को मालूम हो जाता कि अक्का महादेवी आए से उनका स्वागत करने के लिए बहुत व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्रभुदेव जी बोलते हैं रुक जाओ, उनका परीक्षा लेने का रहता उनको भी, प्रभुदेव जी को भी मालूम रहता कि अक्का महादेवी क्या है, फिर भी उनको एक उनका परीक्षा लेने का रहता। किन्नरी ब्रह्मैया उनको बुला के लाते अनुभव मंडप की ओर से और पधारते। मड़ीवाड़ माचीदेव उनको स्वागत करते। उसके बाद में अंदर आने के बाद में अनुभव मंडप में उनसे कुछ प्रश्न पूछते अल्लम प्रभुदेव जी, दोनों का संवाद होता है। मैं आपको वो कन्नड़ में बताऊंगा, क्यों वो वचनों के आधार से है, मैं कन्नड़ में बताऊंगा। अल्लम प्रभुदेव जी ने उनसे पूछते हैं, उदमदದ ಯೌವನ ಒಳಗೊಂಡ ಸತಿ ನೀನು इतलेके बंदवा ताई, तुम्हारे उम्र छोटा है, तुम यौवन है, तुम जवान है, तुम इधर क्यों पधारे बोल के अक्का महादेवी जी पूछते। तो अक्का महादेवी जी ने उनको जवाब देते, ಆಡುವುದು ಪಾಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ನಡೆಯುವುದು ನುಡಿಯುವುದು ಸರಸ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಯ್ಯ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯ ಉಳ್ಳ ನಕ್ಕರ लिंग सुखिಗಳ संगದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ಕಳೆವೆನು। इनका मतलब, इसका मतलब क्या है, जो बोलते, जो करते, जो सुनते, अपना नडे नुडे, अपना आचार विचार है, मेरे शरीर में जब तक प्राण है तुम्हारे जैसे महान शरणों के साथ में मेरा जीवन बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इधर आया हूँ बोल के अक्का महादेव जी ने बोलते। तो प्रभुदेव जी का दूसरा क्वेश्चन, ಸತಿಯಂದರೆ ಮುನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು, ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರು ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಲಗುತ್ತಾಯೇ। शरणियों से हमारे शरण बहुत ये करते। सती का मतलब पत्नी, पत्नी बोले तो हमारे शरण, मुनिवारू मतलब बुरा मानते। तुम्हारे पति का कुरु हो मतलब तुम्हारे पति का कौन है, तुम्हारा पति, उनका नाम और पता बताओ तो यहाँ आके बैठो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ बोल के अक्का महादेव बोलते। तो अक्का महादेव जी बोलते, ಹರನೆ ಎನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ನೋಡ, ಹಸೆಯ ಮೇಲಣ ಮಾತು ಬೆಸಗೊಲ್ಲಡಿಟ್ಟಿದರೆ ಶಶಿಧರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಮ್ಮವರು ಭಸ್ಮವೇ ಹೂಸಿ ಕಂಕಣವೇ ಕಟ್ಟಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು बोलते। भगवान परमात्मा ही मेरा पति है, भस्म धारण करके रुद्राक्षी कंकण बांध के जो मैं स्वीकार करा तो मेरा पति चन्नमल्लिकार्जुन देव है, इहलोक के कोई पुरुष मेरा पति नहीं है, ऐसा अक्का महादेव जी कहते। तो अल्लम प्रभु जी ने पूछते, ತಪ್ಪು ಅರಸಿ ಹೊರಟೆನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವೇ, ನಿನ್ನ ತನ್ನ ಸೀರೆ ನಳಿದು ನಿರ್ವಾಣವಾದಲ್ಲಿ ಮನದ ಭ್ರಾಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾದಲ್ಲಿ ಕೇಶವೆಂಬ ಸೀರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಯಿತು, ಅಪಮಾನವೆಂತು ಹರಿಯಿತು, ಇದು ಗುಹೇಶ್ವರ लिंगಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ಮಾತು। तुम तो दिगंबर है, सब तो त्याग कर दिए, तन से त्याग कर दिए, लेकिन जो मन के भ्रांत के लिए जो अपना केश राशि से जो तुम अपना यौवन को छुपा कर रख दिए ना, तो इसमें पति का क्या होता है। तो अक्का महादेव जी कहते, काय करने कंदिदड़ेनಯ್ಯ, काय मीरने मिंचिदड़ेनಯ್ಯ,
ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗ ಒಲಿದ ಕಾಯ ಎಂತಿದ್ದಡೇನು ಹೇಗಿದ್ದಡೇನು. मेरे को उसी कोई वो चीज से कोई मतलब नहीं है, काम से, लोह से, मोह से कोई मतलब नहीं है. मेरा शरीर मैं तो भगवान को समर्पण कर दिया, तो उसे छुपा के रखने से क्या फायदा, खुला रखने से क्या फायदा. मेरा शरीर कैसा है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा अक्का महादेव जी ने कहते हैं. देव नೊಲಿ फिर अल्लाह प्रभु जी पूछते हैं, देव ನೊಲಿದ ನೀ ನೊಲಿದನೆಂಬುದು ಅದಾವುದಕ್ಕೆ, ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ನೆಳೆದು ಕೂದಲ ಮೆರೆಚಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದ ನಾಚಿಕೆ, ಇದು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ. भगवान को मैं समर्पित कर दिया बोलने के बाद फिर अपने केस से अपने जो छुपा के रख दिए शरीर को, तो इसे भगवान नहीं मानता. तो फिर अक्का महादेव जी ने कहते, ಫಲ ಒಲಗಣ ಪಕ್ವವಾದಡೆ ಎಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಡದು ಕಾಮನ ಮುದ್ರೆ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ನೋವಾಯಿತೆಂದು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋವೆತ್ತ ಕಾಡದಿರಣ್ಣ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವನೊಳಗಂಡವರನ್ನ. मैं जो मेरा काम मुद्रा देख के तुम्हें तकलीफ नहीं होना, तुम्हें दुख नहीं होना बोल के मेरा किस राशि से मैं इसे छुपा के रख दिया. फल परिपूर्ण हुआ बोल के उसके ऊपर का जो छिलके से मालूम नहीं पड़ता, वो अंदर पक जाता है, ऐसा कहते अक्का महादेवी. फिर अल्लाह प्रभु जी ने पूछते, ನೀ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೋ ಎಂಬ ನಾನರಿಯೇ ಶಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗಾದ ಒಳಗಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಳಕಾಯಿತು. ಇದು ಗುಹೇಶ್ವರನೊಪ್ಪದ ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸ್ವರವೆಂಬುದು ಪರತತ್ವ, ತಾಳೋಸ್ಪರಂ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದು ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ. ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ನುಡಿದ ಸೂತಿಗಳಲ್ಲ ಮರುಳೆ. अल्लाह प्रभु जी ने बोलते, फल अंदर पकवा बोलते लेकिन अंदर कभी कभी सड़ जाता है. मात बड़ी जो अपन बोलते ना वो शब्द से नहीं होता, तो इसे हम कैसा परीक्षा करेंगे, ऐसा अल्लाह प्रभु जी ने पूछते. उस समय फिर बोलते अक्का महादेवी जी, ಕೊಡ ತುಂಬುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತುಂಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ सद्दू माडुत्ताने. एग्जाम्पल देके बात करते अक्का महादेव जी ने. हम पानी भरने जाते घड़े में, तो जब तक घड़ा भरता उस वक्त तब तक उसका शब्द आता है, लेकिन घड़ा भरने के बाद में वहाँ एकदम शांत होता. शांत होने के बाद फिर वही घड़े में से पानी अगर दूसरे घड़े में डालते, जब फिर शब्द करता. ऐसा कुछ अक्का महादेवी ने उनसे आंसर देते. फिर आखिरी में बोलते अल्लाह प्रभु जी, ಇದು ಲೇಸಾಯಿತು ತುಂಬಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಮಾತೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ತನುವಿನ ಮರೆಯ ಚೋರನಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಭಾವ ಒಂದಾಯಿತು. ತಾಯೇ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. उस वक्त अक्का महादेवी जी भी बोलते, प्रभुदेव जी आपको शरणु शरणार्थी, आपको भी शरणु शरणार्थी. इस अनुभव मंडप में उपस्थित सभी शरण बंधुओं को, सभी गुरु बसवेश्वर जी को, चन्न बसवन्ना जी को, सभी को अक्का महादेव जी ने शरणार्थी बोलते. उस वक्त अलम प्रभु जी बोलते, भले भले तुम साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम अक्का है, जगत अक्का है, इस जगत में तुम बहुत प्रसिद्ध होंगे, ऐसा प्रभुदेव जी ने बोल के उनको आशीर्वाद करते हैं. सभी लोग अनुभव मंडप में पूज्य जगन माता अक्का महादेव जी का जय जयकार करते हैं. उस वक्त एक अक्का महादेव जी का एक वचन है, गुरु बसवन्ना कैसे थे, गुरु बसवन्ना क्या थे, उनका एक वचन से मैं बताऊंगा. अंगदल्ली आचारव तोरिದ, ಆಚಾರವ ಲಿಂಗವೆಂದರುಹಿದ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಿಯ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ, ಆ ಅರಿವೆ ಜಂಗಮವೆಂದರಿದ ತೋರಿದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಸಂಗನ बसवಣ್ಣನು ಎನಗಿ ಕಾಮವನರಿದನಯ್ಯ. मेरे को जो प्रेरणा है
जो स्फूर्तिदायक है वो कौन है? महात्मा गुरु बसवण्णा है। गुरु बसवण्णा जी ने सभी का मार्गदर्शक थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि शून्य पीठाधीश अल्लम प्रभुदेवा अनुभव मंडप निर्माण करने के बाद 12 साल तक का इंतजार करे कि चाहे तो बसवण्णा जी अनुभव मंडप शून्य पीठ का प्रथम पीठाधीश बन सकते थे, अनुभव मंडप के निर्माता वही थे, लेकिन जात पात ऊंच नीच सभी तरह से समानता के लिए गुरु बसवण्णा जी ने क्या करे? अल्लम प्रभु जी का इंतजार करे, अल्लम प्रभु जी का आगमन का इंतजार करे। नीच जाति से, केला वर्ग से जो अल्लम प्रभु जी आते, नटवर जाति से, उनको शून्य पीठाधीश का प्रथम पीठाधीश बनाते। गुरु बसवण्णा जी ने एक ही नहीं है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से, धार्मिक रूप से सभी तरह से सभी को समानता दी गुरु बसवण्णा जी। गुरु बसवण्णा जी बहुत महान व्यक्ति है, वो एक शक्ति है। उनका जो शक्ति अपने अंदर आना है तो हमें क्या करना चाहिए शरण बंधुओं? वचनों का अध्ययन करना चाहिए और वचनों का अध्ययन करके उस वचन में जो गुरु बसवण्णा जी ने मार्गदर्शन किए उसे अपना जीवन में अमल करना है, अपने जीवन में लाना है, उसी तरह हमारा जीवन बिताना है। गुरु बसवण्णा जी का वचन अगर कन्नड़ में बोला तो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी में बात करना है इस कार्यक्रम में। उस तरह अಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ में बोलते, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಎನ್ನ ತನುಶುದ್ಧವಾಯಿತು। किन्हें बता रहे ये शब्द? ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಎನ್ನ ತನುಶುದ್ಧವಾಯಿತು। परमात्मा तुम्हारे शरणों के संग से मेरा शरीर शुद्ध हो गया। अय्य ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಎನ್ನ ಮನಶುದ್ಧವಾಯಿತು। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम्हारे अनुभावी के संग से मेरा मन भी शुद्ध हो गया, तन भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया। अय्या ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಎನ್ನ प्राण शुद्धवाಯಿತು। तुम्हारे अनुभवी के संग से मेरा प्राण शुद्ध हो गया। अय्या ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಎನ್ನ ವರೆದೊರೆದು ಆಗು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮಗಾನು ತೊಡಗೆಯಾದೆನು। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अय्या ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಎನ್ನ ವರೆದೊರೆದು ಆಗು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, जो अभी तक मैंने बता दिया, अल्लम प्रभु जी और अक्का महादेवी जी के बीच में जो संवाद होता है, उस परीक्षा में अक्का महादेवी जी बोलते तुम्हारे अनुभवी, हे प्रभु परमात्मा, तुम्हारे अनुभवी ಎನ್ನ ವರೆದೊರೆದು ಆಗು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ, मेरे जो परीक्षा लिए उस परीक्षा में मैं पास हो गया। उस पास होने के बाद में मेरा तन मन धन मेरा शरीर तुम्हें अर्पण हो गया। हे परमात्मा, मैं सर्वार्पित हो गया तुम्हारे चरणों में, बोल के अक्का महादेवी जी कहते हैं। और एक वचन में कहते हैं अक्का महादेवी जी, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನೋಡುವುದು, ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಪುರಾತನರ ಸುಗೀತಂಗಳ ಕೇಳುವುದು, ವಚನಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಸತ್ಯವೇ ನುಡಿಯುವುದು, ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಸದ್ಭಕ್ತರ ನುಡಿಗಡಣ, ಕರಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಕೀವುದು, ಜೀವಿಸುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಗಣಮೇಳಾಪ, ಇವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬಾಳುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। इस वचन का अर्थ यह है, कण्गे श्रृंगार गुरु हिरियर नोडुವುದು। कण्गे मतलब आंख, हमारे दृष्टि का श्रृंगार वैभव क्या है? गुरु हिरियर नोडुವುದು। गुरु हिरियರು, गुरु अंत तक्षण गुरु बोलते ही धर्म गुरु बसवण्णा के आदि प्रमत आज भी जो समाज में अपना जीवन त्याग करके हमें जो ज्ञान दासोह कर रहे, जो समाज को सुधारण में ला रहे, वो वहाँ गुरु स्वामी जी भी आ सकते हैं। और हिरियर बोले तो जो हमारे पारंपरिक, हमारे घर में हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे दादा दादी नाना नानी कोई भी है, इनका श्रृंगार, हमारे दृष्टि, हमारे आंख के श्रृंगार क्या है?
इनको देख के हम खुशी पड़ना, संपन्न हो जाना, खुश रहना। कಣ್गे श्रृंगार गुरु ಹಿರಿಯರ ನೋಡುವುದು. कर्णಕ್ಕೆ श्रृंगार पुरातर सुगीतंगळ ಕೇಳು. कर्ण मतलब कान. कान को क्या शोभा देता है? सत्य वचन सुनना, सत्संग में कुछ अनुभव सुनना, तो शरणों के वाणी सुनना, वचनों का गीत सुनना, गाना सुनना, ऐसा हमारे कान के लिए अच्छा लगता है. ऐसा नहीं कि कोई जो छाड़ी बोलते, जो कुछ गलत बात बताते, ये कभी नहीं सुनना चाहिए. कर्ण के श्रृंगार पुरातर सुगीतंगळ ಕೇಳುವುದು. उसके बाद वचनಕ್ಕೆ श्रृंगार सत्यवे ನುಡಿಯುವುದು. ये हम जो बात करते उसके लिए क्या होना चाहिए? सत्य बोलना, सच बोलना. बात करने में जो हमारे जो रहता है, हम उसके लिए सच बोलना ही हमारे वचनಕ್ಕೆ श्रृंगार सत्यवे ನುಡಿಯುವುದು. हम जो सत्य बात करते वही वचन हो जाता है. कोई ऐसा कुछ बोलते, भाई कुछ बात बोले, एग्जाम्पल बताता हूँ कि भाई मैं तुमको 4 दिन के बाद कुछ काम कर दूंगा. नहीं, सच बोलो, वचन दो. वचन का मतलब सत्य. वचनಕ್ಕೆ श्रृंगार सत्यवे ನುಡಿಯುವುದು. संभाषणೆಗೆ श्रृंगार सद्भक्तर ನುಡಿಗಣ. संभाषणे का मतलब क्या होता है? चर्चा. चर्चा करने के लिए कौन चाहिए? दुष्ट लोगों का जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों का. सद्भक्तर नुडिगण. सद्भक्तों से अगर कुछ हम चर्चा करें तो हमें कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है. उनके 4 शब्दों में कोई हमें अच्छा लगता है. उसके बाद बोलते कर के श्रृंगार सत्पात्र कीयुವುದು. कर मतलब हाथ. कर के मतलब होता है हाथ. हाथ को क्या शोभा देता है? सत्पात्र. इसका मतलब दान देना, पुण्य काम करना. करके श्रृंगार सत्पात्र कीयुವುದು. जीविसव जीविगे श्रृंगार गणमेळाप. हमें अगर जिद्दा रहना है तो गणमेळाप. इसका मतलब क्या होता है? सत्संग, पूजा बोलो, प्रार्थना बोलो, अनुभव गोष्ठी बोलो. ये जो शरणों का गण मेड़ापा, गणा बोले तो हमारे समूह, जो हम गण पर्व करते, बसव कल्याण में कल्याण पर्व करते. ये 12वीं शताब्दी में गुरु बसवಣ್ಣ ने उस टाइम में गण मेला करते थे. उसके लिए वो गण पर्व करते थे. शरणों को लेकर जो बहुत बड़ा पर्व करते थे, वही पर्व का अभी जो कल्याण पर्व चल रहा है. जीविसव जीविगे श्रृंगार गण मेड़ापा. अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, हमारे जीवन सार्थक होना चाहिए, तो हमें सत्संग करना चाहिए, शरणों का संग करना चाहिए, और अनुभव गोष्ठी चलाना चाहिए, दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहिए. ಇವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬಾಳಿವೆ ಏತಕ್ಕಯ್ಯ. ಇವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬಾಳಿವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬಾತಿಯಯ್ಯ. यह कोई नहीं है. हमारा जो कर्ण का श्रृंगार नहीं है, हमारे जो आंख का श्रृंगार नहीं है, हमारे जो वचनों का श्रृंगार नहीं है, हमारे जो संभाषण का श्रृंगार नहीं है, हमारे जो हाथ का कोई श्रृंगार नहीं है, हम कोई सत्संग नहीं करते, तो हमारे जीवन का मतलब क्या है? हमारे जीवन का मतलब क्या है? बहुत बड़ा अक्का महादेव जी का वचन है. वो शरण बंधुओं, अक्का महादेवी इस जगत के पहला कवियत्री है, और उनके वचन में परमात्मा का साक्षात करने के लिए इतना अर्थ मिलता है. हमें अक्का महादेव जी का वचन अध्ययन करना चाहिए. उसी तरह गुरु बसवಣ್ಣ जी भी इस जगत का उद्धार करने, मर्त्य ಲೋಕದ ಮಹಾಮನೆ हाड़ागी ಹೋಗಬಾರದೆಂದು कर्त नट्टिदನೆಯ ಒಬ್ಬ शरणನ. इस दुनिया का जो रीति रिवाज है, ये नष्ट नहीं होना करके परमात्मा ने गुरु बसवಣ್ಣ जी का अवतारी पुरुष बना के इस सृष्टि को भेज दिए. और इस सृष्टि में हम गुरु बसवಣ್ಣ जी का वचन अध्ययन करके, उसका अनुष्ठान करके, पालन करके हमारे जीवन धन्य करना चाहिए. गुरु बसवಣ್ಣ जी बोलते हैं, उनका वचन का बोलूंगा. ಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಜರು ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಚಿರೋಹಳ ಹುಟ್ಟುವೆ ದೇವ. ಕಾಡ ಮೃಗ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಹರನೆ, ಊರ ಮೃಗ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲಾರವೆ ಶಿವನೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಲ್ಲದ ಊರು ದೇಶ ನಗವಿಂದ ಕಾಣಿರನ್ನ. इनका क्या है? गुरु बसवಣ್ಣ जी का वचन का मतलब, ಶಿವಚಿಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಜರು ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಚಿರ ಹುಳ ಹುಟ್ಟುವೆ ದೇವ.
जो इंसान परमात्मा का पूजा नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता, वो क्या है, गोबर में जो कीड़े पैदा होते हैं ना, हमारे जीवन भी उसी तरह है। गोबर में कीड़े क्या होता है, सवेरे प्रकट होता है, शाम में मर जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। काड़ मृग बंदागी बाळालारे हरने, ऊर मृग बंदागी बाळालारे शिवने। जंगल में भी जो प्राणी जीवन करते हैं वो भी इकट्ठा होकर करते हैं, और गांव में भी जो लोग हैं वो एक समुदाय बना के जीते हैं। लेकिन लास्ट का सेंटेंस क्या है, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಲ್ಲದ ಊರು देश ನೆರವಿಂದೆ ಕಾಣಿರಣ್ಣ। जो भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है, जो परमात्मा के प्रति ज्ञान नहीं है, जो शरणों का प्रति ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर मानवता नहीं है, वो क्या है, जंगल में जो जीवन बिताते उससे भी बदतर है, ऐसा गुरु बसवाना जी ने कहते हैं। उसी तरह शरण बंधुओं, हमें वचनों का में उद्देश्य, वचन का वचन, ವಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿರೋ, ಚಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿರೋ, नयनदल्ली शुद्धनागिरो। त्रिकर्ण शुद्ध रहना है वचन का अर्थ। वचन हमारे लिए वचन एक आदेश है। हम बोलते हमारा संविधान वचन साहित्य, भारत का संविधान में जो है उसे प्रत्येक प्रजा को पालन करना चाहिए। उसी तरह प्रत्येक लिंगायत को, प्रत्येक मानव धर्मी को, प्रत्येक बसव धर्मी को वचनों का जो अर्थ है वह पालन करना है। हमारे वचन साहित्य हमारा धर्म का संविधान है। संविधान में जो बताते वो हमें पालन करना चाहिए। क्या बताते संविधान? अर्चने पूजने ನೇಮವಲ್ಲ, पत्रे पुष्प ನೇಮವಲ್ಲ, धूप दीप ನೇಮವಲ್ಲ। समझ गए मतलब? अर्चने पूजने, पूजा अर्चन करना वो कोई नियम नहीं है। धूप दीप कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? हमारे संविधान हमें क्या बताते? परधन परस्त्री परदैव, परधन परस्त्री परदैव ಕೆರಗುವುದೇ नित्य नियम काण। परधन का मतलब क्या होता है? अगर हम काम करने के बाद में जो पगार लेते वो परधन नहीं होता, वो हमारे हक होता है। जो हम काम नहीं करके जो फ्री में अपनाना चाहते हैं वो परधन होता है। वो हमारे धर्म में उसे मान्यता नहीं है, वो अस्वीकार है, उसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। उसके बाद में परदैव, परस्त्री। परस्त्री का मतलब क्या है? जो हम शरणों के साक्षी से जो आदर करके जो हमारे पत्नी उसे छोड़ के बाकी सारे जगत की महिलाएं हमारे माता पिता बहनों का स्वरूप में है, ये होता है परधन। उसके बाद में ये होता है परस्त्री। परस्त्री महादेवी ಎಂಬೆ। गुरु बसवन्ना जी बोलते परस्त्रीयरन्नु महादेवी ಎಂಬೆ। जो हमारा पत्नी के अलावा सारे महिलाएं हमारे माता पिता बहन के जैसा हम आदर स्वीकार करना चाहिए। आखिरी सेंटेंस परदैव। परदैव जो हमारे शरीर के ऊपर स्त्रीलिंग का धारण करने के बाद में परमात्मा का स्वरूप जानने के बाद में उसके पश्चात हम कहीं भटकते हैं, वो होता है परदैव। भगवान का साक्षात सृष्टिकर्ता परमात्मा लिंगदेव हमारे अंग के ऊपर है, हमें उसका परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह छोड़ के हम इधर उधर जो हमारे भटकते ना, वह परदैव होता है। तो भगवान का जानकारी प्राप्त करना, उस देव का आदर पूज्य प्रार्थना करना हमारा आद्य कर्तव्य है। यहाँ बोलते हैं शरण बंधुओं, वचन साहित्य हमारे संविधान है। उस संविधान में जो नियम है हमें पालन करना चाहिए। ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೇ ವಿಷ ಗಳಿಸದಂತೆ ಇರಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। गुरु बसवन्ना जी ने बोलते अत्तलित्त ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। ಹೆಳವ मतलब विकलांग,
हेड़व का मतलब क्या होते हैं? विकलांग बनाओ, किधर भी भटकना नहीं है। सुत्ति सुಳಿದು ನೋಡದಂತೆ अंधकನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। दूसरा कुछ मेरे नजर में नहीं आना वैसा मुझे अंधक बना दो। मತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। वो परमात्मा का वाणी और शरणों का जो वचन है उनका छोड़ के दूसरा मेरे कान में ऐसा कुछ नहीं आना, ऐसा बहरा कर दे मुझे। तुम्हारे शरणों का पाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा है, ऐसा गुरु बसवन्ना जी कहते हैं। शरण बंधुओं, उस गुरु बसवन्ना जी का मार्गदर्शन में 770 शरणों ने अपना जीवन धन्य बना लिया। उस मार्ग में हमारे लिंगायत लोग हम भी चलना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ आपको। इसी माध्यम से एक गुरु बसवन्ना जी बोलते उस वचन का मैं अभी आपके साथ में संगीत के रूप में गा के बताऊंगा, तत्पश्चात बोलूंगा। गुरु बसवन्ना जी बोलते हैं, ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। इस वचन का ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೆರೆಮನೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ, ನೆರೆಮನೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೆರೆಮನೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ, ನೆರೆಮನೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕವ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ। शरण बंधुओं, गुरु बसवन्ना जी बोलते हैं, दुनिया को मत बदलो, खुद बदल जाओ, अपने आप बदल जाओ। ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, अरे उन्हें ऐसा है, इन्हों ऐसा है, उन्हों ऐसा करता, इन्हों ऐसा करता, वो अच्छा काम नहीं करता, ये बुरा काम करता, उसका वो छोड़ देना। ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿ, अपने आप सुधर जाना, अपना मन को सुधार लेना, आपका तन को सुधार लेना। नेरे मने या दुख के अಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ। हमारे घर में बहुत सारे कष्ट रहते हैं, हमारे जीवन अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम क्या करते, बाजू का घर में झांक के देखते हैं। ऐसा बोलते गुरु बसवन्ना जी ने। नेरे मने या दुख के अಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ, हमारे निर्मने, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे के घर में अगर कुछ हो गया तो हमें कुछ मदद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले हम परिपूर्ण इंसान बन जाना, हम एक अच्छे इंसान बन जाना, हम एक नीति से
अच्छे इंसान बन जाना। उसके बाद में अगर कोई किसी को कष्ट है तो हमें उसे मदद करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ಲೋಕದ ಡೊಂಕೈನಿಗೆ ತಿದ್ದಿವಿರಿ ನಿಮ್ಮ मनव संतिसिಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ स्तनव संतिसिಕೊಳ್ಳಿ नेरे मने दुख के अड़वर मेचा। तो इसका मतलब दूसरों का कष्ट में भी भागी लेना चाहिए, लेकिन वहाँ उसका मतलब अर्थ उन्हें किस तरह से प्रॉब्लम है, उसे किस तरह से संकष्ट में हमसे जो होता मदद करना, लेकिन खुद पहले अपन सुधर जाना। गुरु बसवन्ना जी का वचन बहुत सुंदर वचन, बहुत अर्थपूर्ण वचन गुरु बसवन्ना जी का नहीं है, 770 शरणों का वचन है। और मैं एक वचन लास्ट में बोल के मेरा बात समाप्त करूंगा। वो उस वचन का अर्थ यह है, अखंडेश्वर षण्मुख शिवयोगी जी का वचन है, मनवेंब मर्कट तनुवेंब वर्क्षवनेरी ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಹಣ್ಣು ಫಲಗ್ನರಿಸಿದೆ ನೋಡ. ಈ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನವೆಂಬ ಪಾಶಿದೆ ಬಿಗಿದು ಎನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಯ್ಯ अखंडेश्वर। चरण बंधुओं, मन बहुत चंचल होता है, मन को मरकट के रूप में जाने जाते बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शरण मन को मरकट का मतलब समझते होंगे, हमारे कन्नड़ में मंग्या पोती कहते हैं। तो मन ऐसा इतना चंचल रहता, हमें तो बोलता हूँ, मेरे अनुभव से बोलता हूँ कि हम प्रार्थना करने बैठे तो मेरा मन कहीं और रहता है, मैं पूजा करने के लिए बैठूंगा मेरा मन कहीं और रहता है। इसे मन को एकाग्रित करना है। हमारे शरणों का दिया हुआ इष्टलिंग पूजा शिवयोग है। ये मनवेंब मरकट तनुवेंब इस तन के ऊपर बैठ के विषयंगलंब हಣ್ಣು फलग्नरिಸಿ, इस तन का शरीर के ऊपर बैठने के बाद में काम क्रोध मोह मोद लोभ मद मत्सर इस फलों का ग्रहण करना चाहता है, उसे कंट्रोल में रखने के लिए मनवेंब मरकटಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನವೆಂಬ ಪಾಶेदी बिगिदु, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो परमात्मा का पूजा करना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, अनुभव मंडप में हमें जाना पड़ेगा, हमें उस सत्संग में भागी लेना पड़ेगा। ऐसा शरण बंधुओं अखंडेश्वर जी ने कहते हैं। इस मन को कंट्रोल करना है तो हमें सत्संग में भागी लेना है, अच्छे लोगों का संग करना है। सारा सज्जनर संग लेसु कंडಯ್ಯ, दूर दुर्जनर संग मान भंगवಯ್ಯ, संगವೆರಡುಂಟು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಬಿಡು ಅಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हमें किनका संग करना चाहिए? सारा सज्जनर संग लेसु कंडಯ್ಯ, अच्छे लोगों का जो संग करते वो अच्छा होता है। दूर दुर्जनर संग मान भंगवಯ್ಯ, हम अगर बुरे लोगों का संगत करेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, हमारे जीवन व्यर्थ हो जाएगा। संगವೆರಡುಂಟು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಬಿಡು, संग में दो है, एक आदर करो एक तिरस्कार करो, वो अपने ऊपर है। हमें जिनका संग करना चाहिए वो हमारे ऊपर है। संगವೆರಡುಂಟು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಬಿಡು मंगल मूर्ति ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा। परमात्मा का भी यही एक हमारे लिए आज्ञा है, अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बोल के आपको बताऊंगा। शरण बंधुओं, इस दुनिया में जिस प्रकार के दो लोग रहते हैं ना, उसी प्रकार के दो मक्खी रहते हैं। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मक्खी, एक साधारण मक्खी रहता, एक मधुमक्खी रहता। एक साधारण मक्खी वो किधर भी बैठ जाता है, जहाँ घर पे अपन जो मोरी में बैठ जाता, किधर भी बैठ जाता, गलीज में बैठ जाता। वो अगर हम उसका संग करेंगे, वो मक्खी को अपन थोड़ा स्वीकार करेंगे तो क्या होता, हम बीमार पड़ जाते हैं। उसका संगत करने से हम बीमार पड़ जाते हैं। वो किधर भी बैठ जाता, आके हमारे खाने के ऊपर बैठ जाएगा तो वहाँ पे विष छोड़ के जाता है। अगर हम उसको दूर रखे, हम क्लीन रखे तो हम बीमार नहीं हो जाते। और उसी तरह मधुमक्खी रहता, मधुमक्खी का संग करने से क्या होता, हमारा सेहत अच्छा बन जाता है। आज आयुर्वेद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सवेरे उठ के गर्म पानी के साथ में हनी ले लो तो अच्छे हो, हमारे हेल्थ अच्छे हो गए ना। तो उसी तरह हम अगर जिसका संगत करना है, मक्खी का करना है या मधुमक्खी का करना है, अच्छे लोगों का करना है या बुरा लोगों के करना है, इसी तरह
गुरु बसवन्ना जी ने प्रत्येक वचन से हमें बोलते हैं, उस वचनों का अर्थ हमें स्वीकार करना है, उसका अर्थ हमें पालन करना है हमारे जीवन सार्थक बनाने के लिए। और परमात्मा तो निराकार है, इसमें कोई बात नहीं है। निराकार परमात्मा इष्टलिंग रूप में हमारे शरीर के ऊपर धारण कर लिए और हमें परमात्मा को ढूंढते हुए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे ऊपर है, उस परमात्मा का पूजा अर्चन करना चाहिए। गुरु बसवन्ना जी का वचनों का हमें अध्ययन करके अनुष्ठान करके हमारे जीवन में अमल करना चाहिए और हमें किसी से क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई क्रोध होता है तो भी हम क्रोधित नहीं होना चाहिए। वो भी गुरु बसवन्ना जी बोलते, तनगे मुनिदवरिगे ता मुनियले कಯ್ಯ, तनगे मुनिदवरिगे ता मुनियले कಯ್ಯ, ತನಗಾದ ಆಗೇನು ಅವರಿಗಾದ ಚೇಗೇನು, ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಕೇಡು, ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕೇಡು, ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆಮನೆ ಸುಡುವುದೇ। अगर कोई हमसे नाराज है, कोई हमसे विरोध करता है तो हम भी ऐसा करें तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रहेगा, हमारे जीवन में दोनों में अंतर क्या रहेगा। तनगे मुनिदेवरिगे ता मुनियले कಯ್ಯ, उससे मुझे क्या लाभ हो गया और उन्हें क्या हानि हो गया। तनुविन कोप तन्न हिरितनद केड़ु, जो अंदर जलन करते हम दूसरों को देख के, तनुविन कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तनुविन कोप तन्न हिरितनद केड़ु, तनु इसका अंदर शरीर के अंदर जो गुस्सा करते वो हमें बड़ा बनने नहीं देते। तनुविन कोप तन्न हिरितनद केड़ु, मनद कोप तन्न अरिविन केड़ु। अगर हम मन में क्रोधित करते हैं तो हमारा अरु जागृत नहीं होता, हमारा नॉलेज नहीं बढ़ता। ಮನೆಯೊಳಗನೆ ಕಿಚ್ಚು तन्न मनेय सुट्टल्लदे नेरेमने सुड़ुवदे। अगर हमारे घर के भीतर कोई चिराग है, कोई आग है ना, तो हमारे ही घर को जला देगा, दूसरों के घर को नहीं जलाएगा। वो हम उसके लिए हम किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से असूया नहीं करना। इस वचन, यही वचन आखिरी लास्ट वचन गा के मेरा बात को मैं समाप्त करता हूँ। यह वचन गा के मेरा अंतिम वचन है। तनुविन कोप तन्न
बंधुओं, इसी तरह वचन साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साहित्य है। उस साहित्य को अध्ययन करो और अनुष्ठान करो, अपना जीवन में अमल करो। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन करे लिंगायत सेवा संघ के सभी पदाधिकारीगणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कोरोना महामारी काल में जो अनुभव मंडप, डिजिटल अनुभव मंडप जो आयोजन करे, शरण बंधुओं, हमें स्वस्थ रहना चाहिए और एक हमारी इस जो कोरोना महामारी में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय शरण डॉक्टर महादेव जोकार जी है। अगर कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उनसे मार्गदर्शन लेके इस महामारी का रोग से बहुत दूर रहना चाहिए हमको। उसका जो मार्गदर्शन करेंगे और हमें स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा आचार में रहना चाहिए। तो पूज्य महाजनों ने हमें जो मार्गदर्शन बताया, उस मार्गदर्शन में चल के परम पूज्य महात्मा गुरु बसवन्ना जी का वचनों का आदर करके और डेली हम भगवान का प्रार्थना पूजा करने के बाद में हमारे अंदर एनर्जी आता, स्फूर्ति आता। स्फूर्ति से कोई कोरोना हमें कुछ नहीं करता और हम स्वच्छ और स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए हमें हमारे इस ग्रुप में और एक बात बताना चाहूँगा, कर्नाटक के बीदर बस मंडप से डिजिटल अनुभव मंडप को प्रतिनित्य सायंकाल 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक का अनुभव गोष्ठी और चर्चा गोष्ठी ऑनलाइन में गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन अनुभव गोष्ठी और चर्चा गोष्ठी। किसी के मन में कोई प्रश्न है, उसका आंसर दिया जाएगा। पहला 10 मिनट प्रार्थना, उसके बाद 5 मिनट वचन गायन, तत्पश्चात कोई गुरुजनों से, कोई साहित्यकार से, कोई उपन्यासक से प्रवचन होगा। उसी प्रवचन में अगर किसी को डाउट्स है तो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम भी उस कार्यक्रम में है। और सभी से मैं विनती करता हूँ, गूगल मीट डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और कार्यक्रम में आप भाग लेना सकते। हमें घर में बैठ के भी पूजा प्रार्थना अनुभव गोष्ठी चलाने का इस अवसर, इस दुनिया में अगर कोई भगवान का चर्चा कर रहे तो कोई लिंगायत है, दूसरा कोई नहीं। सभी लोग परेशान है, सभी भगवानों का मंदिर बंद है, सभी गुरुद्वारों का दरवाजा बंद है, सभी लोग परेशान है और हमें उनको ज्ञान का मार्गदर्शन करने का हमें एक महत्वपूर्ण हमें जो मौका मिला है। हम इस माध्यम से अनुभव मंडप के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जिन्हें भी मार्गदर्शन चाहिए और बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े गुरुजी उस कार्यक्रम में आके अपना प्रवचन के माध्यम से, अपना आशीर्वचन के माध्यम से लोगों को भयभीत से बचाने के लिए उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ। और इस कार्यक्रम से लोगों को जागृत करना है। जो लोग भयभीत हो गए कोरोना से, उनको जागृत करना चाहिए। उससे कैसा प्रिकॉशन लेना है और घर में बैठ के कैसा हम हमारे जो जीवन चलाना है, इसी माध्यम से सबको बताना है। मैं सभी से विनती करूंगा, जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कोई कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है हमको। और कैसे लड़ना है, मार्गदर्शी लोग हमें मार्गदर्शन करें और सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, ऐसा को बोलते हुए मेरे इस अनुभव गोष्ठी में जो मुझे जो समय दिया, ये अनुभव मंडप को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूँ। शरणों शरणार्थी, सभी शरण बंधुओं को मेरी ओर से शरणों शरणार्थी।